2,23,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा है हरियाणा के बजट का, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया। ये 10.3% की वृद्धि पिछले साल के कंपैरिजन में दिखाता है। इस आंकड़े को अपने दिमाग में छपा लीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाले एग्जाम्स में बार बार दिखाई देगा। तो वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा। हम आज है डे 14 ऑफ हरियाणा जी के क्रैश कोर्स सीरीज। इससे पहले के 13 वीडियोज में हमने लगभग 650 क्वेश्चन कवर किए, हर वीडियो में 50 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से। पिछले 13 वीडियोज में और आज का 14 वीडियो 14th में आके हमने लगभग एक पूरे हरियाणा जीके की रिवीजन कर लिया है क्रैश कोर्स के रूप। अगर आप ये 13 वीडियोस देख लेते हैं तो आपको मोटा मोटी पूरा अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप वो 13 वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसमें जाइए, हरियाणा जी के क्रैश कोर्स सीरीज 14 डेज की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसमें पहले 13 वीडियोस देखिए, और जो आज का वीडियो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में भी बजट जो लेटेस्ट 2026-27, इसके बेस पे आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मेन जो फोकस रहने वाला है वो है बजट के ऊपर और जो नई जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने देखा 2,23,658 करोड़, 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट साइज। अगला क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2026-27 की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी है? अभी अपने पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन पे शुरू होने से पहले एक अपील, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा। हरियाणा का बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने देखा 2,23,658 करोड़। सही उत्तर है 2,23,658 करोड़। अगला क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2026-27 की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी है? 10.3%। कितनी है? 10.3%। अगला क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? किसने किया? नायब सिंह सैनी। किसने किया? नायब सिंह सैनी ने, जो कि फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी संभालते हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ। हरियाणा बजट 2026-27 में ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की राशि कितनी है? इसका सही उत्तर है 100 करोड़ रुपए। कितनी है? 100 करोड़ रुपए। तो ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनाया है बजट के अंदर, जिसकी वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। हरियाणा बजट 2026-27 के बारे में कुल आकार 2,23,658 करोड़ रुपए, वृद्धि दर लगभग 10.3%, हरित विकास पर विशेष ध्यान, यानी कि जो अभी ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3। बजट का बिल्कुल ये सही है 10.3%, और इसका बजट कितना है? 100 करोड़। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना की कुल लागत कितनी है? जल संरक्षित हरियाणा परियोजना की कुल लागत है 5700 करोड़ रुपए। कितनी है? 5700 करोड़ रुपए, और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रायोजित है। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जल संरक्षित हरियाणा परियोजना की कुल लागत है 5700 करोड़ रुपए, जिसका बजट के अंदर भी मेंशन है। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? ये भी एक वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्पित है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। तो इसकी जो लागत है वो है 2,716 करोड़ रुपए। 2,0716 करोड़ रुपए। ये जो डेटा है इसको ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको
व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जबकि ये जिसमें मैं अभी करा रहा हूँ ये इंटरेक्टिव HTML फाइल है। अगर आपको चाहिए तो मैं इस तरह की HTML फाइल बनाऊंगा आपके लिए हर टॉपिक वाइज, तो आपको वहां चैनल पर मिल जाएगी। इसको आप एक क्विज की तरह ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, वो राइट है तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा उत्तर देखें। इस तरह की इंटरेक्टिव HTML फाइल है। आप अपने सिर्फ क्रोम में जाके इसको सीधा ओपन कर सकते हैं और इसके साथ खेल सकते हैं एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को, और वहां से इस फाइल्स को ले लीजिए। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं वायु गुणवत्ता सुधार, AQI में सुधार और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चल रही है? ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक या AIIB? तो सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। क्या है? वर्ल्ड बैंक। हरियाणा की वर्ल्ड बैंक परियोजनाओं के बारे में, जल संरक्षित 5700 करोड़ रुपए है, बिल्कुल सही है। क्लीन एयर प्रोजेक्ट 2716 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। दोनों वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हरियाणा AI मिशन के लिए बजट 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई? AI मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए। कितने? 474 करोड़ रुपए AI मिशन के लिए। इसके अंदर 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंग स्टूडेंट्स को AI के अंदर ट्रेन किया जाएगा। और इसका जो AI हब बनाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए वो गुरुग्राम और पंचकुला में। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितना आरक्षण निर्धारित किया गया है? आंसर है 20%। कितना है? 20%। एक्स अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना मुख्यतः किसके लिए है? इसके लिए है बालिका जन्म पर परिवारों की आर्थिक सहायता। हरियाणा में ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। इसका बजट 100 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु हरित पहल। हरियाणा की नई योजनाओं के बारे में, AI मिशन 474 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। अग्निवीरों की पुलिस में 20% आरक्षण, ये भी सही है। ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड 100 करोड़ रुपए, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 39वां 39th सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 किस जिले में आयोजित हुआ? तो जो सूरजकुंड मेला है वो फरीदाबाद में लगता है। कहां पे? फरीदाबाद में। कब लगता है? जनवरी फरवरी में, मेनली फरवरी में, कई बार जनवरी लास्ट वीक से फरवरी के फर्स्ट वीक तक चलता है। तो सूरजकुंड मेला कहां लगता है? फरीदाबाद में। और जो 39वां सूरजकुंड मेला हुआ कहां पे लगा? फरीदाबाद। वर्ष 2026 में सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 39वां। 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 कब आयोजित हुआ? अभी हमने बात करी थी, जनवरी फरवरी 2026 में। ये तीनों 39वां संस्करण था, बिल्कुल सही। फरीदाबाद में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। जनवरी फरवरी 2026 में आयोजित, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री 2025-26 कौन है? नायब सिंह सैनी। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से इंटरेक्टिव स्लाइड्स हैं। जैसे ही आंसर पे क्लिक करते हैं तो वो आपको आंसर करेक्ट बता देता है। आगे कुछ स्लाइड आएगा उसमें इंटरेक्ट पे आप क्लिक करके देखेंगे, देखना इंटरेक्ट बताएगा, सही आंसर बता देगा। तो अगर आपको ये HTML फाइल चाहिए आपके पास और आप चाहते हैं कि हर टॉपिक पे इस तरीके 50 से 60 क्वेश्चन की एक HTML फाइल हो जिसको क्विज की फॉर्म में आप ले सकें, जिससे आपको मॉक टेस्ट के पैसे बच सकते हैं, आप मॉक टेस्ट की तरह इसको ले सकते हैं। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन, नायब सिंह सैनी किस राजनीतिक दल से मुख्यमंत्री बने? तो अभी देखो, अगर मैं कांग्रेस करता हूं ये गलत कर देगा आंसर, ये बीजेपी पे इसने कर दिया है। सही उत्तर है बीजेपी, ये तो सबको पता है। 16वीं हरियाणा विधानसभा 2024 के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? कौन है? हरविंदर कल्याण जी। कौन है? हरविंदर कल्याण। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ी कौन है? हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं जिसने कांस्य पदक जीता कुश्ती के अंदर वो है अमन सहरावत। और अमन सहरावत ने 2024 में पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये कहां से है? हरियाणा के झज्जर से। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट के बारे में क्या सही है? स्वर्ण पदक विजेता नहीं, फाइनल तक पहुंची और पर अयोग्य घोषित हुई। तो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट। भाग नहीं लिया, सेमीफाइनल में आ रही। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 100 ग्राम से अयोग्य घोषित हो गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के बारे में, अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता, विनेश फोगाट फाइनल में अयोग्य घोषित हुई। दोनों पहलवान हरियाणा से हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो 1, 2 एंड 3 सही हैं। एक और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे जेवलिन में नीरज चोपड़ा। ब्रॉन्ज मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शूटर थी मनु भाकर, जो वो भी हरियाणा से है।
और जो दूसरी इवेंट थी उनके साथ में जो मिश्रित टीम इवेंट था उनके साथ जो थे वो थे सरबजोत सिंह, वो भी हरियाणा के अंबाला से। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये लेटेस्ट जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये है हरियाणा के कुंडली सोनीपत में। इसकी फुल फॉर्म क्या है ध्यान रखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो पूर्ण नाम ही पूछा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। CCTNS क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स में हरियाणा का स्थान कैसा रहा? जो हरियाणा का स्थान जो है इसमें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में। हरियाणा AI मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हरियाणा AI मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल कृषि में AI का उपयोग, AI आधारित स्मार्ट गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा की उपलब्धियों के बारे में CCTNS में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में, सही। AI मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए, ये भी सही। NIFTEM कुंडली में स्थित है, ये भी सही। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर। हरियाणा बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र में किस पर जोर है? केवल उच्च शिक्षा, AI एकीकरण, स्मार्ट क्लासरूम एवं बुनियादी ढांचा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा बजट 2026-27 में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए मुख्य प्रावधान, ऋण माफी, फसल बीमा और सिंचाई पर विशेष जोर, MSP में 50% की वृद्धि, विदेश से बीज आयात। तो सही आंसर है फसल बीमा और सिंचाई पर विशेष जोर। हरियाणा बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख पहल कौन सी है? नया एम्स, केवल दवा वितरण, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, आयुष्मान भारत विस्तार एवं नए अस्पताल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख पहल है वो आयुष्मान भारत का विस्तार करना और नए अस्पताल खोलना, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। हरियाणा बजट 2026-27 में किस विषय पर विशेष जोर दिया गया है? केवल राजस्व व्यय, केवल सामाजिक कल्याण, विदेशी निवेश आकर्षण या पूंजीगत व्यय एवं बुनियादी ढांचे में निवेश। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूंजीगत व्यय एवं बुनियादी ढांचे में निवेश पर विशेष जोर दिया गया है। हरियाणा बजट 2026-27 के बारे में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, बिल्कुल सही है। AI मिशन एवं ग्रीन फंड दोनों शामिल हैं, बिल्कुल सही है। ग्रीन फंड 100 करोड़ रुपए, AI मिशन 474 करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक परियोजनाओं का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर। लाडो लक्ष्मी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? महिला शिक्षा, बाल लिंगानुपात सुधार एवं बालिका कल्याण, महिला रोजगार, वृद्धा पेंशन। तो सही है, बाल लिंगानुपात सुधार एवं बालिका कल्याण है लाडो लक्ष्मी परियोजना का मुख्य लक्ष्य। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर सुधार एवं जल संरक्षण। क्या है? भूजल स्तर सुधार एवं जल संरक्षण, ग्राउंड वाटर लेवल को सुधारना। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार प्रदर्शनी, IT उत्पाद प्रदर्शनी, कृषि उत्पाद बाजार या हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं प्रोत्साहन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 16वीं हरियाणा विधानसभा का गठन किस चुनाव के आधार पर हुआ था? 2019, 2022, 2021 या फिर अक्टूबर 2024 विधानसभा चुनाव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा 2024-26 की राजनीतिक स्थिति के बारे में, नायब सिंह सैनी बीजेपी से CM है, सही है। 2024 चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज करी 48 सीटों के साथ, यह भी सही है। हरविंदर कल्याण विधानसभा अध्यक्ष है, यह भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 1, 2 एंड 3। हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? PM सूर्यघर योजना का क्रियान्वयन एवं सोलर फार्म। क्या किया गया? हरियाणा में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत की तुलना में कैसी है? तो जो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो है 3,95,000 रुपए के आसपास, जो कि है राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो जो स्टार्टअप के ऊपर क्या, केवल IT पार्क की स्थापना, स्टार्टअप नीति, इंक्यूबेटर और AI मिशन का एकीकरण, केवल MSME की सहायता या फिर विदेशी कंपनियों को प्राथमिकता। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, स्टार्टअप नीति बनाई गई है, इंक्यूबेटर और AI मिशन का एकीकरण किया गया है। AI मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए का अलग से
बजट एलोकेट किया गया है। और सेंटर्स कहाँ पे बनेंगे एआई से रिलेटेड? एआई जो हब बनने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुरुग्राम और पंचकुला। सूरजकुंड मेले में प्रतिवर्ष किसे थीम राज्य बनाया जाता है? केवल उत्तर भारतीय राज्य है, दक्षिण भारतीय राज्य है, या भारत का एक राज्य है जो कला शिल्प संस्कृति प्रदर्शित करे? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हर एक साल सूरजकुंड मेले में एक थीम राज्य बनता है और एक थीम कंट्री घोषित किया जाता है। तो अभी कमेंट करके बताओ कि जो 39वां सूरजकुंड मेला हुआ फरवरी 2026 में, इसका थीम राज्य कौन सा था और थीम कंट्री कौन सा था? हरियाणा बजट 2025-26 के बारे में। बजट 2,23,658 करोड़ रुपए, वर्ल्ड बैंक परियोजनाएं 5700 प्लस 2,716 करोड़ रुपए की, एआई मिशन 474 करोड़ रुपए, अग्निवीर 20% आरक्षण। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। बजट जो पेश हुआ अभी 2026 में वो 2,23,658 करोड़ रुपए का है। वर्ल्ड बैंक की जो परियोजनाएं हैं 5700 करोड़ रुपए की एक है जल संरक्षित और क्लीन एयर प्रोजेक्ट है 2,716 करोड़ रुपए की, एआई मिशन है 474 करोड़ रुपए का बजट, और अग्निवीर का आरक्षण बढ़ा के कर दिया गया है 20%। हरियाणा के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी के बारे में क्या सत्य है? जीएसडीपी जो हरियाणा है वो लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के करीब साइज है। तो सबसे छोटे जीएसडीपी वाले राज्यों में नहीं, उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों में ये बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो सही है। हरियाणा पुलिस आधुनिकीकरण के संदर्भ में सही क्या है? पुलिस मॉडर्नाइजेशन के रेस्पेक्ट में क्या सही है? सीसीटीएनएस में निम्न प्रदर्शन नहीं, उच्च प्रदर्शन है। सीसीटीएनएस में शीर्ष प्रदर्शन बिल्कुल सही। अग्निवीर में 20% आरक्षण, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हरियाणा बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य प्राथमिकता क्या है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य प्राथमिकता है वो है सड़क, शहरी विकास, हरित ऊर्जा एवं डिजिटल ढांचा। ये दिखता है डिजिटल ढांचा जो एआई मिशन के लिए बजट है, हरित ऊर्जा ग्रीन रेजिलियंस फंड जो दिया गया है, सड़क और शहरी विकास के लिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जल संरक्षित हरियाणा 5700 करोड़ रुपए तो सही है। एआई मिशन 474 करोड़ रुपए, बजट वृद्धि दर 10.3%, सूरजकुंड मेला गुरुग्राम में आयोजित होता है, तो यही पे गलत है। गलत पूछा तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि कहां पे होता है? फरीदाबाद में होता है। हरियाणा करंट अफेयर्स के बारे में एक सार स्टेटमेंट्स हैं। हरियाणा का जो बजट है 2,23,658 करोड़ रुपए, वृद्धि दर 10.3%। जल संरक्षित योजना 5700 करोड़ रुपए की है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। क्लीन एयर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2,716 करोड़ रुपए का है। 39वां सूरजकुंड मेला जनवरी फरवरी 2026 में फरीदाबाद में हुआ। एआई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए और अग्निवीर 20%। तो ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स और इंपॉर्टेंट बजट से के जो हाईलाइट पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया करंट अफेयर्स में। इनको याद कर लेना, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। या तो बजट का साइज पूछा जाएगा, या ग्रोथ रेट पूछी जाएगी, या जो ये अलग अलग जो जल संरक्षित इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, क्लीन एयर प्रोजेक्ट, एआई मिशन, अग्निवीर का जो बढ़ाया गया है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से आंकड़ा अपना अपना नोट करते चलें। और अगर आपको ये पूरी की पूरी HTML फाइल आपको चाहिए जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सही गलत आंसर्स के साथ, एक क्विज की तरह इसको देख सकते हैं। तो आप तैयार हैं? ये था आपका 14 दिन का पूरा एक बेस बनाने की तैयारी थी। आपको एक अंदाजा हो सके कि आपको किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी कैसे करनी है आने वाले एग्जाम्स में। तो आपसे कल से शुरू होने वाली है रियल तैयारी हरियाणा के एग्जाम्स की। तो अभी हमने जो 14 दिन तक हमने किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम देख रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं और कौन से टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी को समझ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने वाले हैं या आने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो एक बार फिर से, अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो और पूरी की पूरी सीरीज, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हरियाणा।